Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Submission, सौंपना और अपने आप को बाप को सौंपना. To submit ourselves to the Lord Himself was impossible if Jesus would not have sacrificed Himself for us. अगर यीशु अपने आप को मेरे और आपके लिए कुर्बान ना करता तो हम अपने आप को कभी भी बाप को सौंप नहीं सकते. हम कभी ये कह ना सकते कि ये जंग मेरी नहीं बाप की है, क्योंकि मेरे और बाप के दरमियान वो रुकावट कभी यीशु की कुर्बानी के सिवा जा ना सकती थी. I could have never submitted my battles to the Father, because without Jesus, that curtain that separated us from the Father would have never been taken off. जब हम अपने आप को खुदावंद को दे देते हैं तो वो कहता है कि अब तू मेरा है, मैंने तेरा फिदिया लिया है. I have redeemed you. मैंने तुझे तेरे नाम से पुकारा है. I've called you by your name. मैंने तेरी छवि अपने हाथों पर छेद रखी है. I have carved your image on my hands. Everybody will leave you, but I will never forsake you. सब तुझे छोड़ देंगे, मैं कभी तुझसे जुदा ना होगा. और जब तू उस गहरी खाई में होगा जहां तू अकेला होगा, मैं वहां भी तेरे साथ हूं. When you will be in the pit of darkness and nobody will be around you, I'll still be there with you. क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा मैं जाता हूं पर तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, यतीम ना छोड़ूंगा. My Lord Jesus said that I am leaving, but I will never leave you alone. I will give you a helper who will be with you, in you forever. मैं वो तुम्हें मददगार दूंगा जो ना सिर्फ तुम्हारे साथ होगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा. So Father, ऐ यहोवा बाप, एदोनाई अल शदाई एलोहीम, आज हम तेरे कदमों में आते हैं, हम अपने आप को तुझे सौंप देते हैं. Lord, today we come to the throne of grace and we submit ourselves. ऐ खुदावंद, हमारी जिंदगियां जो टूटी फूटी है, our lives are shattered. But Lord, you are the one who can redeem everything. You can bring everything back to even better. तू पहले से भी बेहतर कर देता है बाप. तूने अय्यूब को कहा कि मैं तुझे 100 गुना सरफराज कर दूंगा, और अय्यूब को खुदावंद तूने 100 गुना वापस कर दिया. हर वो खुदावंद दुश्मन की चुराई हुई कुव्वतें तूने उसको वापस दे दी. That is your love for us, Father. Just like you returned everything back to Job, whatever was taken from him by the enemy, you gave him everything back and even better. Hallelujah. बेहतर हो गया सब कुछ खुदावंद. आज हम भी अपने आप को तेरे कदमों में लेके आते हैं, हम तुझसे फरियाद करते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं कि आज खुदावंद हमारी जिंदगियां जिस भी दुख में, परेशानी में, बीमारी में, चोट में, आए खुदावंद किसी भी कहर में, किसी भी नाराजगी नापाकी गुनाह में, आए खुदावंद किसी भी दुख में है, any kind of destruction that is in our lives, may that be taken away from us in the name of Jesus. यीशु के नाम में ये सब कुछ चलता रहे. और हमारा भाई रे तो सिखरे और का सिंधरे बे और अखारा रबते सेरे. Only you can do this, Lord, because you are the only authority that can change our lives. खुदावंद ये सिर्फ तुझसे हो सकता है, क्योंकि तू वाहिद है जो कुदरत रखता है, जो खुदावंद इख्तियार रखता है. ऐ खुदावंद तेरे सिवा कुछ भी नहीं है. So Lord, we surrender ourselves. हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं. हमें बख्श दे ऐ खुदावंद. Forgive us, for we have sinned against you. हमने तेरे बरखिलाफ गुनाह किया खुदावंद, और तुझसे महरूम हो गए.
लेकिन तेरे बेटे यीशु के लहू के वसीला से वो जो पाक बर्रा, वो जो बाप का इकलौता जो हमारे गुनाह उठा ले जाता है, in the name of Jesus, the holy Lamb, the only begotten Son who takes away our sins, in the name of Jesus, Lord, redeem us, forgive us, complete us, हमें माफ कर और कामिल कर दे खुदावंद, क्योंकि हम खुदावंद दुख उठाते तंग आ गए हैं। अब हमारी हड्डियां खुदावंद इस दुख से लरस गई हैं। Our bones are shattered by this pain, Lord. So today we surrender everything. We surrender ourselves. We surrender every fear. We surrender every pain. We surrender every depression. We surrender every anxiety. We surrender every financial. We surrender every demon of the past. We surrender every bone in our lives today, just as in the valley of bones. जैसे खुदावंद तूने उन हड्डियों में दोबारा नई जान भर दी और वो नई हो गई, आज खुदावंद हमारी भी ये सूखी हड्डियां नहीं हो जाए खुदावंद। Just like as those bones in the valley of bones became new, Lord, redeem us to new levels today, Lord. Yes. Because we today cannot really carry ourselves. हम अपने आप को उठा नहीं पा रहे हैं खुदावंद, हम कमजोर हो चुके हैं। हम खुदावंद रोते रोते खुदावंद आंसू में सूख चुके हैं। हम तुझे खुदावंद तेरी खुदावंद निजात की राह के लिए, आई खुदावंद तेरे फजल के लिए, तेरे छुटकारे के लिए खुदावंद हमारी रूह तड़प रही है। Lord, our tears have even gone dry, Lord. We await you. अब देर ना कर, अब देर ना कर आई खुदावंद, और हमें थाम दे, हमें तब्दील कर दे, हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं और खुदावंद हमारी जिंदगियों में तेरी बरकत की, फजल की, खुशी, तसल्ली, इत्मीनान की लहर दौड़ जाए खुदावंद। Change our lives, Lord. Fill us with your glory, grace, mercy, love, and above all, new life. नई जिंदगी खुदावंद हमें बख्श। जो खुदावंद तुझसे पत्ते टूट चुके हैं खुदावंद, तू उन्हें फिर से खुदावंद जोड़ डाल, क्योंकि तू ही कर सकता है खुदावंद। Every leaf that has separated, Lord, may it be bonded back, bonded back. जो खुदावंद हमारी जिंदगी में दुख आया है, खुदावंद उसे खुशी में तब्दील कर। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Every Yes, Sir. sadness that we have faced, change it to happiness. खुदावंद हमारे आंसुओं को खुशी में, हंसी में तब्दील कर दे खुदावंद। जैसे वो बंजर जमीन खुदावंद तेरे फजल से लहलहा उठती है और फिर से उसमें जिंदगी आ जाती है, आज हमारी भी ये बंजर जमीनें, ये खुदावंद सूखी जमीनें हैं, ये खुदावंद ना तवा जमीन है, तेरे फजल से लहलहा उठे खुदावंद, लहलहा उठे। We come to you, Lord, because we have nowhere to go. We have no other place to go, Lord. Where can we go? कहाँ जाए हम कि तेरे सिवा तो हमारा कोई आसरा ही नहीं, तेरे सिवा हमारी कोई आस ही नहीं, हमारी कोई उम्मीद ही नहीं। कमजोर खुदावंद, कमजोर हड्डियां हैं ये। We have weak bones, Lord. Without you, we have no hope. Where can we go? Lord, hold us today. आज खुदावंद तू हमें पकड़ ले और खुदावंद तू हमें दोबारा खड़ा कर दे। Make us stand again, so we can lift our hands. हम अपने हाथ उठाकर तेरी शुक्रगुजारी करें। May we thank you, because only through you everything will change, and we have complete faith. हम कामिल ईमान रखते हैं कि सिर्फ यहोवा बाप तेरे बेटे यीशु के वसीला से हमारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। हम खुदावंद आज उस सारे दुख को, उस परेशानी को, उन तमाम कमी कमजोरियों को जो हमारी जिंदगी में पास्ट में थी,
आज हम उनसे खुदावंद अपने आप को अलहदा करते हैं. Today we separate ourselves from all of that of our past, Lord. And we submit ourselves to you. हम तुझे अपना आप सौंप देते हैं, क्योंकि हम ये ईमान रखते हैं कि ये न जोर से और न ताकत से, तेरे रूह से Hallelujah. हो जाएगा. ये पहाड़ मैदान हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है. यीशु के बाद जलाली और प्रोफेसर नाम. Amen. आमीन. Amen, amen, amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Pastor Ji. Before we go for the word of God, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का आज के वक्त के लिए और इतनी खूबसूरत प्रस्तुत हम्द सना के लिए कि इसी के वसीले से सब कुछ खुदावंद ने बदल दिया. मसा था और उस मसा में जो हमने खुशी और तसल्ली पाई वो बयान से बाहर है. Hallelujah, praise the Lord. मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है. You know the biggest happiness that we have is that God uses us. Amen. Amen. तो मैं इससे पहले कि हम कलाम के फजल की तरफ बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई मून से कि वो कलाम के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जिंदा खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ. Thank you, Jesus. क्योंकि तू ही बेहद तारीफ तमजीद और स्ताइश प्रस्तिश बुजुर्गी का लायक खुदा है. बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते, प्रस्तिश के लिए बाप यीशु तेरा शुक्र करते, तेरी हजूरी के लिए तेरे शुक्र करते, तेरे जुम्बश के लिए तेरा शुक्र करते मेरे खुदा. ऐ खुदा हम अपनी बंजर जमीनों को तेरे हुजूर लाएं बाप यीशु नासिर, इसको सेंच मेरे खुदा ताकि कलाम का वो जो बीज बोया जाए तो ऐ खुदा 100 गुना फल आए मेरे खुदा, ताकि हम उसमें मेरा खुदा उस फल को आप यीशु हमारी जिंदगियों में नजर आए और हम वो फल दूसरों तक पहुंचाने वाले Yes, मेरे yes, yes. खुदा. ऐ खुदा अपने बंदा को छू कसरत से और इस्तेमाल कर मेरे खुदा. ऐ खुदा मेरे खुदा को तेरा बंदा मेरे खुदा तेरे जब बोले तो खुदा तेरा पाक रूह उसके अंदर से होके बोले मेरे खुदा. ऐ खुदा ताकि पाक रूह की हुजूरी और ममूरी हम पे इसी तरह छाई रहे मेरे खुदा, हमारे घरों में हमारी जिंदगियों में छाई रहे मेरे खुदा. जितने ऑनलाइन देख रहे उनको भी मेरे खुदा इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत देना मेरे खुदा. उनकी जिंदगियां मेरे खुदा तब्दील हो जाए मेरे खुदा, वो निजात पाए मेरे खुदा और कसरत से पाए मेरे खुदा. ऐ खुदा हम एक एक को इस वक्त तेरी हुजूरी में देते हैं मेरे खुदा, अपने दिल और दिमाग को सारे ख्यालात को तेरे हुजूर देते हैं मेरे खुदा. ऐ खुदा कलाम के वक्त मेरे खुदा जाए तो ऐ खुदा इब्लीस हमें भटका ना सके मेरे खुदा. Oh, yes, तेरा yes, कलाम Lord. के लिए हम अपनी पूरी तवज्जो तेरे कलाम पे Yes, दे Lord, मेरे खुदा. hallelujah. पूरी तवज्जो तेरे कलाम पे दे मेरे खुदा, ताकि इस कलाम के वसीला से मेरे खुदा रोज बरोज तरक्की और तरक्की और तरक्की करते Oh, चले yes, जाए praise the और Lord. बरकत पाते चले मेरे Hallelujah, खुदा. और Yes, ऐ खुदा Jesus. तू हमें बड़ी बरकत दे. ऐ खुदा बड़ी बरकत दे मेरे खुदा. ये अर्ज़ों और मिन्नतों को सुन ले, कबूल कर. तेरे सच्चे और जिंदा जलाली नाम से मांगते पाते हैं. आमीन. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. You know, there are blessings in our life that we cannot explain. अब वो blessings क्या हैं मैं आपको बताता हूँ. मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक बड़ी प्यारी बेटी दी. I'm thankful to the Lord that God blessed me with a daughter. और मैं उसके साथ जब बात करता हूँ तो हमारी 90% बात जो होती है वो कलाम की ताल्लुक से होती है. Amen. And yesterday, when I was talking to her, we were discussing something. और बिल्कुल जैसे उस दिन कलाम में सिस्टर किम के साथ अपनी बेटी के साथ बात कर रहा था और खुदावन ने उस दिन कलाम दिया. कल ऐसा हुआ कि मैं एम्बर के साथ बात कर रहा था और खुदावन ने मुझे एक कलाम दिया. ये कलाम मैंने पहले भी सुनाया है
लेकिन आज इस कलाम को खुदावन एक फर्क तरीके से बयान कर रहा है. मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि द वर्ड ऑफ गॉड will present itself in so many different forms. You know, you read a verse, today it will give you a different explanation. Tomorrow you read it, it will give you a different explanation. खुदावन का कलाम आपको अपने इतने रूप दिखाता है. एक ही आयत आपको दुनिया के न जाने कितने भेद दिखा देती है. Amen. Let's open our Bibles. हम अपनी बाइबलों को खोलते हैं होसिया चैप्टर 6, होसिया की किताब और उसका 6वां भाग. होसिया चैप्टर 6 वर्स 1. और पूरी हम आयत नहीं देखेंगे. We will just take the first half of the verse. खुदावन के पाक और जिंदा कलाम में क्या लिखा है? होसिया चैप्टर 6 वर्स 1. And we will read the first half of the verse. Amber, if you can read it in English, please. Come, let us return to the Lord. Amen. क्या लिखा है? Come, let us return to the Lord. आओ हम खुदावन की तरफ रुजू करें. Amen. Hallelujah. कितनी बड़ी बात है. This is what the Lord wants from us today. See, जब हम दुआ कर रहे थे ना, तो खुदावन का रूह ऐसे ही काम करता है. दुआ में खुदावन ने क्या अल्फाज दिए कि submission. See, to submit ourselves is a very big thing. इस दुनिया में सबसे जो मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप है, वो है मियां बीवी का. You know, husband and wife's relationship is the most complicated and conflicted relationship. The reason why, this is the only relationship where you have to submit to your wife and the wife has to submit to the husband. Being a father, mother, son, daughter, brother, sister, you don't have to submit. You respect, you love. But in a husband and wife relationship, what you have to do is submit. And submission is giving up yourself to the will of the other person. Hallelujah. This you don't do in any other relationship. आप किसी भी और रिश्ते में अपने आप को टोटली दूसरे के इख्तियार में नहीं दे देते. एक मियां बीवी. That is why Jesus never called us brothers, sisters, mother, daughter, uncle. You know, खुदावन यीशु ने कभी कहा नहीं तू तो मेरा चाचा लगना है, नहीं तू तो मेरा भतीजा लगना है. नहीं कहा. Why? He called us his bride. Why he called us his bride? Because he wants us to submit to him. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. हमें खुदावन चाहता है कि हम अपना आप उसको दे दें. That is the most difficult thing you can ever think of. ये सबसे मुश्किल काम है करना कि you submit yourself to somebody's authority. In the old times, Jewish times, because see, when Jesus was here, he followed everything according to the Jewish law because he was there to fulfill the Old Testament, and the Jewish followed everything according to the Old Testament. यहूदी पुराने अहदनामे को पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर फॉलो करते थे. उनके कवानीन, उनकी रिवायतें, उनके रिवाज, हत्ता के खाने पीने में भी वो पुराने अहदनामे को, तोरा को लेकर चलते थे. So Jesus said, I am not here to deny, I am here to fulfill. मैं कामिल करने आया हूं. So in those times, the wives would submit completely to the husband. हत्ता के अगर आप पुरानी रिवायतें देखें, if you read through the history, a Jewish wife was even not allowed to wear a color her husband didn't like.
This is the level of submission in those times a wife would do. और आपको पता है कि वो अपने सर मुंडवा देती थी. Jewish girl when she would get married, even till today, जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो यही करते हैं, वो अपना सर मुंडवा देती है. Why? Because she says, now I am not under the covering of my father, I am under the covering of my husband. So आज खुदावंद भी हमसे यही चाहता है. खुदावंद हमसे चाहता है कि हम उसे अपना आप दे दें. इसीलिए होसिया क्या कहता है? आओ हम खुदा की तरफ रुजू करें. इंग्लिश वर्जन जो है ना, दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्स इट इवन मोर डीपली. बट इट सेज, कम लेट अस रिटर्न टू गॉड. आओ हम खुदा की तरफ वापस चले जाएं. दिस सबमिशन इज वेरी डिफिकल्ट. सी, अगर मैंने अपने जिंदगी में, इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग टू समबडी, आई विल नॉट टेक दिस टू लॉन्ग. आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड. मैं चाहता हूं कि सबको, इवन जो बेटे बेटियां हमारे ऑनलाइन है, वो भी समझें कि हमें जब खुदा को अपना देना है ना, तो ये कितनी अहमियत की बात है और कितना जरूरी है. सबमिशन, आई वॉन्ट टू everybody to understand how important it is and how difficult it is. Right? So let's see how difficult it is. And then we will also talk about that when we submit to God, what happens? जब हम खुदावंद को अपना दे देते हैं ना, जो सपोर्ट कर देते हैं, फिर क्या होता है? देखें, हम अगर अपने आप को देखें, मैं अपना आप लेता हूं, मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी के दिल को दुखाया है, उसके खिलाफ कुछ किया है. If I have done something wrong with somebody, like I have cheated on them, I have done something that has hurt them, or I have have stolen from them, or I have committed any kind of sin against somebody. Right? For example, मून भाई है, मैंने इनके खिलाफ कुछ कहा हो, किया, और इनको पता चल जाए, मैं इनके आगे आने से डरूंगा. जायन है, जायन की पीठ पीछे मैंने कुछ कहा होती, मुंडा ही नहीं हो, सही है, वो ये वो है, जायन को पता चल जाए तो मैं जायन से बात करने में शर्मिंदगी महसूस करूंगा. ओके, आई लव दिस किड सीरियसली. ये नहीं कि आपका बेटा, ही इज द वन हु अट्रैक्ट्स लव बाय हिज नेचर. फूल होता ना, उसको कोई भी देखेगा ना, तो उसकी आंखों में उसके लिए प्यार ही उभरेगा. कोई नहीं कहेगा कि फूल लगा, कभी भी कोई नहीं कहेगा. हालेलुया, गॉड ब्लेस यू. सो टू कम टू जायन और कम टू मून भाई, आप लोगों के सामने आने के लिए मुझे बड़ी हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि मानना कि मैं गुनहगार हूं, टू एक्सेप्ट that I am a sinner is very, very hard. There are people I can give examples of, वो आज भी नहीं मानते कि हमने कुछ जिंदगी में गलत किया, because the devil has corrupted their minds in such a way that they take sin as a normal thing. They will hurt you, they will abuse you, they will sin against you, and they will feel like, oh, it was a normal thing, oh, I didn't do it, you were the reason who made me do this. आज भी लोग ऐसे हैं कि वो आप ही के खिलाफ बात करते हैं, आप ही को गालियां देते हैं, आप ही के खिलाफ वो मंसूबे बनाते हैं, कहते हैं साडा कसूर कोई नहीं है, एक बंदा ही गलत है, इसलिए ये कर रहे हैं. सो द डेविल हैज करप्टेड आवर माइंड्स. वो शैतान जो है ना, उसने हमारे ज़हनों को, कलाम कहता है ना कि वो ना देखते हुए देखेंगे, ना सुनते हुए सुनेंगे. The Bible says that neither they will see nor hear. वो क्यों है? वो इसीलिए तो है कि वो दुश्मन ने हमारे कानों को, हमारी आंखों को ऐसे कर दिया कि हमें अपनी ही गुनाह नहीं नजर आता. सो टू सबमिट, मुझे मून भाई के पास आने से पहले अपने आप को एक्सेप्टेंस करनी कि मैंने गुनाह किया है, मैंने इस शख्स के खिलाफ, मैंने जायन के खिलाफ गलत बात की है, और मुझे आना है. See, it is very hard to come and submit that I am wrong. इसीलिए तो सबसे वो क्या लिखेगा, जो यहां पे लिखा ना, आओ हम खुदा की तरफ रुजू करें. Come, let us return to God. This is the most hardest thing, because I know inside me
what I have done wrong. मैं अपने अंदर जानता हूं, मेरा दिल, मेरा ये ज़हन जानता है कि मैं क्या, मेरा गुनाह क्या है. और फिर जब मैं जानता हूं कि मेरी गंदगी क्या है, तो फिर खुदा के पास आने में मेरा सबसे बड़ा सवाल पता क्या होता है? क्या मुझे खुदा कबूल भी करेगा? You know, the biggest question is, when we see our sin, when we see how damaged my soul is, my question is, will God accept me? So let's understand this. So now we know that it is very hard to come to God. But what happens and how we have to come to God. Let's open our Bibles to Luke. लूका की अंजील, and let's open chapter 15. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. And let's see verse 33. What it says. जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया. We will stop here. On Amber, can you read? The last verse in my Bible is 32. Oh, sorry. My apologies. Yeah, sorry. वो इधर से वो मेरा हो गया डिफरेंट. लूका की अंजील और उसका 15 बाब और उसकी Hallelujah. Thank you, Jesus. Verse 17. Luke 15, verse 17. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have more than enough bread?" Read it again. But when he came to himself, he said, Read it again. But when he came to himself, Again. But when he came, Then he came to himself. क्या लिखा है? फिर उसने होश में आकर. मुसरफ बेटा है ना, बाप से सब कुछ लेके चला जाता है, दुख देता बाप को, बाप ने इतना कुछ दिया, छड़ के तो जाता. हम उस चीज के ऊपर भी नहीं बात करते. हम ये देखते हैं क्या हुआ. फिर उसने होश में आकर कहा. You know, that is the first thing we have to do. We have to first. What does it say, Amber? When he came to himself. When you realize, when you understand, जब आप समझते हैं ना कि मैंने जो कुछ किया ये गलत था, मैंने गुनाह किया, I have sinned. That is the time you actually come to your senses. ये वो वक्त है जब आप होश में आते हैं और तब आप बाप से बात करते हैं और बाप आपको जवाब नहीं देता. क्यों जवाब नहीं मिलता? यहां पर भी वो अपने बाबू क्या लिखा हुआ है? फिर उसने होश में आकर कहा. अजीब सी एक बात है कि होश भी इसको आ गया है और वो अपने आप से कह रहा है कि मेरे बाप के पास तो इतने नौकर हैं, वो मेरे से अच्छे हालात में हैं. एंड बीइंग अ सन, see where I am today. This is the realization that we have to understand today. See, it is very hard to come back to the Father because we have sinned and that sin has actually rotted our souls. जो गुनाह है ना वो हमारी रूह को बिल्कुल ऐसे कर देता. आप 2 दिन के लिए गोश्त बाहर रख देना तो आप यकीन करें आप उसके करीब से नहीं गुजर सकते. गुनाह हमारी रूह के साथ ऐसा करता है
कि वो गलीज हो जाती है, बदबू आती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और वो किसी काबिल नहीं रहती. That is what sin does to us. But the devil has actually closed our eyes. We cannot see what is happening to our souls. तो पहली चीज टुवर्ड रिकवरी वो क्या है? फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं. आज हमारी भूख क्या है? व्हाट इज आवर हंगर टुडे? वी हैव नो पीस इन आवर लाइव्स. हमारी जिंदगी में सुकून ही नहीं है. मैं आपको शर्तिया कहता हूं, वो शख्स जो अपने आप को कहता है ना मैं रात को बहुत सुकून से सोता हूं, वो मसीह के साथ नहीं है. Any person who says that I sleep at night and I have no worries, I sleep like a baby, he is not with God. Because the enemy is at war with us continuously. He will not let us live. The enemy, वो हमें आराम से नहीं बैठने देगा. ये मेरी और आपकी सोच हो सकती है कि हम बड़े सुकून से हैं. नहीं, खुदावंद यीशु ने कहा, देखिए, we have to understand that Jesus has already given us everything. It is in the Bible. You don't have to go anywhere else. आपको बाइबल का भेद मालूम होना चाहिए, मुकाशफा मालूम होना चाहिए. You have to understand the revelation of the Bible. खुदावंद यीशु ने कहा कि इस जहां में क्या करते हो? दुख उठाते हो, पर सब्र रखो. I have conquered this world. In this world, you suffer, but I have conquered this world. I am going and my father has many houses. उन्हें क्या है? मैं तेरे घर दवांगा, ले घर नहीं आएंगे. वो देखो घर इतने नहीं है. उन्हें साढ़े घर उठे बनाए ने. He has our houses in the heaven. Here in this world, it is just a preparation. देखिए, एक बच्चा है ना, जिस तरह हमें पता, जो हम, जिस तरह मैं हूं, पास्टर सालम है, सिस्टर किम है, भाई मून है, हमें पता है कि पाकिस्तान में जो CSS कर लेता है ना, वो क्या चीज होती है. बड़े घट लोग ही करते हैं. लेकिन वो जो 3 साल की पढ़ाई है ना, उसमें मैं जानता हूं एक साहब को, मेरे वो बहनोई हैं, और वो ग्रेड 22 के पर पहुंच के तो उन्होंने खुद ही वो ले ली, क्या उसको कहते हैं, रिटायरमेंट. वो जब बंदा आते होते थे ना, तो हम भाई शहबाज के लिए, अगर मेरी फैमिली में से कई लोग देखते हैं इसको, सबको आज भाई शहबाज याद आएंगे. वो आते होते थे तो उनके पीछे ना पुलिस की गाड़ी चलती होती थी, और वो इससे पहले कि वो उन्होंने गड्डी रोके, पुलिस वाले दौड़ के आगे आते होते थे. इतनी उसकी वैल्यू होती थी भाई. मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे छोटे भाई की शादी के ऊपर जब वो आए, तो वो कोई था, तो उन्होंने कहा कि मैं बस थोड़ी देर के लिए आऊंगा. ऑफ कोर्स मेरी कजन वो तो शादी में थी, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर, आपको तो पता होगा बहन बब्बू की जो बहन थी, उनके जो हस्बैंड थे वो पिंडी में जो होते थे, शहबाज भाई. भाई मिठू तो बहुत अच्छी तरह जानते, मुझे अच्छी तरह याद. तो हम उनको देखते थे, तो वो कहते, वो तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा 3 साल मैंने कमरे में से बाहर निकल के नहीं देखा था. मेरे बाप ने कहा कि तू खाना तेन इतने मिलेगा, तेन पानी इतने मिलेगा, तू CSS की तैयारी कर. 3 साल के लिए वो कहते हैं कि मैं उस कमरे में बंद हो गया था. मैं किसी दोस्ती, मेरी यारी नहीं, मैं कहते 3 साल किसी रिश्तेदार को नहीं मिला सिवाय अपने माँ बाप के, और मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी 3 साल. मैं होता था, वो मेरा कमरा होता था. एंड आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 3 years लाइक दैट आई डिडंट इवन गेट आउट ऑफ माई हाउस फॉर 3 years. लेकिन उसके बाद जो जलाल उसको मिला, दैट इज अबव एंड बियॉन्ड, एंड दैट इज व्हाट गॉड हैज गिवन अस दिस वर्ल्ड. कि आज हम भी ये CSS की तैयारी कर रहे हैं. अगर हम इसमें कामयाब हो गए, then the reward is very high in the heavens, because that is where our house is. Amen. Amen. But for that, we have to return back to God. Amen. कल जब मैं एम्बर के साथ बात कर रहा था, तो this is what came up actually, that when
how to return to God and how hard it is. So I wanted today to preach this. देखिए जब हमें होश आता है ना, तो हमें होश क्या आता है? We see ourselves how dirty, how rotten, how beaten up, how sinful our lives are. And all those entities around us, वो गुनाह के जो these are all actually, see, we being here, me standing here and preaching, I have seen a lot. मैंने बहुत कुछ देखा है. पास्टर सालम ने भी बहुत कुछ देखा होगा. भाई मून ने बहुत कुछ देखा होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है. हाँ, अंकल नूर को खुदावन ने इसमें बड़ा मनका दिया था. He was very powerful in this to fight against the demonic world. हम लोगों को तो कई दफा लोगों से बात होती है ना, तो कहते हैं यार तुसी बनाइयो या निकलना. That this is all man-made up stories. There is nothing like that. But the demonic world is real, even more real than this world. और वो जो शैतानी कुव्वतें हैं ना, वो हमें नहीं छोड़ती हैं. जब हम खुदावंद की तरफ आना चाहते हैं ना, तो वो हमें जो है ना, वो हमारे दिल को, हमारी सोच, अकल, समझ को तबाह कर देती है. So what we see here, that the prodigal son, जो ये मुसरफ बेटा है, वो होश में आता है और वो कहता है कि मुझे बाप के पास वापस जाना चाहिए. और अगर उससे पहले देखें तो उसकी जिंदगी पता क्या हो चुकी है, कि he is living with the swine, सूरों के साथ रहता है, उन्हीं की गंदगी में से वो खाता है. He is eating with the swine. Just see what the enemy, the devil does to our lives. We might not see it, but that is the reality. That is what is happening to us. And to come out of that, we have to be very careful. So when we realize this, so see, here he knows everything. अब वो समझ जाता है कि हाँ जी, अब मेरा जो मैंने गुनाह कर लिया है वो क्या है. लेकिन if we go a little further, I would want to read if we read verse 20, Luke chapter 15 verse 20. बस वो उठकर अपने बाप के पास चला. वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा. Can you read in English? And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. Hallelujah. देखिए क्या खूबसूरत बात है हमारा. हम देखते हैं कि मुसरफ बेटा गंदा है, सूरों के साथ रह रहा है. Now the prodigal son is living with the swine, and the swine live in their own excretions. वो अपने ही गंद में रहते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी ऐसी है. अब वो उनके साथ रह रहा है, तो उसके भी जिस्म पे गंदगी लगी होगी. हमें तो जरा सी कोई चीज लग जाती है ना, तो असि हम कपड़े उतारते, नहाते, धो. See, even if a bird poops on us, we are literally running home, taking a shower, this and that, so many things. This boy is living with the swine. ये सूरों के साथ रह रहा है. देखिए बड़ी गौर से सोचिए, समझने वाली बात है. This is a very deep revelation. ये लड़का क्या है? He is living with the swine. सूरों के साथ रह रहा है, गंदा है, कपड़े फटे में है, पता नहीं कब का नहाया नहीं नहाया. Who knows? Maybe he hasn't showered in months. He must be smelling bad. He must be dirty and here he is still not reached. बहुत गहराई की बात है ये. क्या लिखा हुआ है कि वो भी दूर ही था. He hasn't yet reached the Father. He just started walking toward the Father. वो बाप की तरफ चलना शुरू कर रहा है. Still in that dirty state. Still in that filth that he has lived his life in. उस गंदगी में भरा हुआ है वो. और आधे घंटे अभी आधे रास्ते में है, और क्या लिखा हुआ है? बाप दौड़कर उसको गले लगा देता है. Hallelujah. This is what our Father is. The Father from halfway, he ran to meet his son. Wow. No matter how dirty we are today, it really doesn't matter how bad our situations have been. Once we start walking toward the Father, he will, halfway we are there and he will come and meet us. Oh, yes. And the big thing here, जो मुझे बड़ी खूबसूरत चीज लगी, क्या लिखा है?
उसे गले लगा लिया और चूमा. The father embraced him and kissed him. Now see, the father is in very good clothes because he is a very rich person. He is the king. He is the authority. वो बादशाहों का बादशाह है. क्या खूबसूरत उसका लिबास होएगा. As silk के कपड़े, you know, his clothes made of the best materials around. Gold पहना होएगा हाथ में यूं. And he didn't care about any of his personal things. He just embraced him and kissed him. Amen. Hallelujah. मैं आपको सच्ची बात बताऊं, चूमना किसी को जो है ना, ये बहुत बड़ी जो है ना आपके अंदर खुदाई खूबी है. क्योंकि आप किसी को पता क्या लोग कैसे मिलते हैं, ऐसे कहने एक ही हाल है. दिस इज एक्चुअली हाउ पीपल. मैं आपको बात बताता हूं, ये मेरी जिंदगी, मैंने बहुत जिंदगी जो है ना वो गुजारी है, दुनियादारी को बहुत देखा मैंने. लोग, मैं जानता हूं कुछ लोगों को ऐसे, वो क्या कैसे मिलते हैं, क्या हाल है सर, ठीक हो, लाइक दे विल यूज देयर लेफ्ट हैंड टू कीप प्रेसिंग दैट पर्सन बैक फ्रॉम हिम सो दैट ही माइट नॉट कम नियर यू. है ना, बहुत लोग, देयर आर सो मेनी पीपल. एंड यू नो, then when you shake their hand, they will be like what's going on. So क्या है ये, वो तकब्बुर है. This is that pride. Oh, hallelujah. But here what father did, he didn't show no pride. He didn't say, oh जा छेती ना आके मैं तेनू गले लाना है. Father didn't say that. He just went. He embraced him. उसने उसको गले लगा लिया. और आपको पता है जब आप गले लगाते हो तो आप पूरे उस शख्स के साथ जुड़ जाते हो. आपका चेहरा, आपके जिस्म, आप उसको गले लगा लेते हो. और फिर क्या है, उसने उसको चूमा. Father didn't care that he was in such bad, situations. He kissed him. He didn't care that if he was dirty or not. That is the extreme love that the Father has for us. So today, no matter what condition we are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज मैं और आप किस हालत में हैं. हमें ये याद रखना चाहिए कि मेरे बाप को जैसे वो देखता ना कि उसके बेटे बेटियां उसकी तरफ चलना शुरू है, वो उनके पीछे आ जाता है और वो हमें गले लगा लेता है. Hallelujah. Hallelujah. And you know then what changes? There is a very big change that happens actually after all this. हम जल्दी से इसको देखते हैं. अगर आप थोड़ा सा आगे जाए ना, तो लेट्स गो टू मैथ्यू. मत्ती की इंजील हम खोलते हैं. एंड इफ वी ओपन मैथ्यू वर्स 11, chapter 11, Matthew chapter 11, and let's see verse 25. If we open Matthew chapter 11 verse 25. Amber, can you read this in English? At that time Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Hallelujah. I was actually, again I will say, I was talking to Amber. I said, you know why Jesus calls us little children? क्यों खुदावंद हमें बच्चा क्यों कहता है? क्योंकि जब वो मुसरफ बेटा बाप की तरफ वापस आया ना, तो वो सब कुछ छोड़ के आ गया था. He left everything. बच्चा होने का मतलब ये नहीं कि वो खुदावंद कहता है कि जी छोटे छोटे बच्चे इनकी आसमान की बात चाहिए. उसका मतलब ये है कि बच्चे के साथ कुछ नहीं जुड़ा होता, वो सब चीजों से आजाद होता है, वो ज़हनी तौर पर आजाद होता. He is mentally, a child is mentally free, and that is what the prodigal son was doing. He was completely free in his brain. He left everything, and now he said, now Father, I am going to come to you. और खुदावंद यहाँ पे क्या कहता है?
अय बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हमद करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई। See, God reveals himself not to those who are in authority, but he reveals himself those who are lowly and down to the earth, who are broken, shattered. खुदावंद अपना आप उनके साथ जाहिर करता है। वरना खुदावंद यीशु बादशाह के घर में पैदा होते, बादशाह के तौर पर वो रहते और बादशाह के तौर पर हुकूमत करके वो खुदावंद के कलाम को फैला देते। He didn't do that. So we have to understand that God is one who wants us to be like babies when we come to him. खुदावंद चाहता है कि भूल जा सब कुछ। वो कहता है जब तू मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूं ना, तो वो सब कुछ तेरी जिंदगी से ऐसे चला जाता है जैसे आसमान से बादल, मैं फिर उसे याद भी नहीं करता। When I forgive you and forget everything, just like the clouds in the sky, and they are never seen again. That is how God forgives us. But you know what the devil does? वो दुश्मन हमारा क्या करता? वो नहीं तेनू तो गिरजे चाहिए लोगों ने माफ करना है ना। ऐसे आप ये देखिए कि खुदावंद की बरकत की एक्सटेंट क्या है। The extent of God's forgiveness is so huge, but people don't stop judging. दुनिया, the devil uses people to judge. वो छड़ता ही नहीं, वो कहता नहीं जी ये नाल इंज होया सी। God is a God of change. खुदावंद तब्दीली का खुदावंद है। हम वापस चलते हैं लूका की इंजील में और हम उसके 15 बाब को में ही चलते हैं, लूक चैप्टर 15, and we will see couple of more things before we submit ourselves to the word of God. अगर आप मेरे साथ निकालें, hallelujah. I will just read this quick. Amber, verse 21, 22, 23, 24, Read all and of it. 25. Read all of it. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead, and he is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. Hallelujah. And if you can read 26 and 27 verses as well. And he called, And 28. and he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. Praise the Lord. हमने अभी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में लूका की इंजील 15 बाब और उसकी 21 से 28 आयत तक की तलावत सुनी। हम सब इस सारे वाक्य को जानते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ है कि बेटे ने उससे कहा, बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। कन्फेशन, दिस इज व्हाट जीसस सेज, कन्फेस ऑफ योर सिंस। खुदावंद यीशु ने कहा ना, अपने गुनाहों से तौबा कर, माफी मांग। We don't even confess because we don't accept that we sinned. हम कई दफा क्या होता है कि खुदाम कहते हैं जी सीधे खुदाम था तेरे चर्च च आ रहे हैं, तेरी खिदमत भी कर रहे हैं, तेरे नाम भी बुला रहे हैं, तेरे लोगों से भी बह रहे हैं, पर तू तो सानू जवाब ही नहीं देता। This is our question. Why God is not answering us? Because we haven't what? Confessed to our sins. हमने अपने गुनाहों का भी इकरार किया। मैं आज भी ये कहता हूं, नहीं जी काशाम तू फिक्र नहीं कर, तू टेंशन ना, तू गलत नहीं कीता, वही गलत सी। तो उस वजह से मैं अपने गुनाहों को नहीं मानता। We have to confess of our sins. When we confess, and what the Father will do? अच्छा लिबास उसे दिया। God gave him a new robe, right? He gave him a ring and he gave him new shoes. Now let's see why Jesus is saying this. See, when we come to the Father, we confess and he accepts us. देखिए, जब हम खुदावंद के पास आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उससे माफी मांगते हैं और वो हमें कबूल कर लेता है।
तो फिर क्या होता है? He gives us a new dress. आपको पता है कि what dress represents? Change. मैं आपको बताता हूं, मैं जो है ना सुबह सुबह उठता हूं बिस्तर में से, मैंने पजामा सा पहना होता है, ऊपर टी शर्ट सी पहनी होती है, बाल मेरे इधर हुए होते हैं, मुंह मेरा ऐसे होता है, ऐसे होता है ना जब when you get out of bed, then you go and take a shower and you put on new clean clothes, and then I'm totally different person. That is what dress, clothes represent change. Whatever he was, God changes you when you come to him. खुदावंद आपको तब्दील कर देता है. Amen. Amen. Then he gave him a ring. What does ring mean? हम जब निकाह करते हैं, हम एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं ना, क्या साबित करती है अंगूठी? इख्तियार. What does the ring represent? Authority. So when the Father gives you the ring, that means that he is giving you his authority. Hallelujah. Praise the Lord. देखिए कितनी बड़ी बात है. Shoes. In Jewish culture, क्या करते होते थे? वो आपके पाउंड होकर आपको नई जूती पहनाते थे. जब आप खास किसी के घर जाते थे ना, आपकी बड़ी इज्जत करें वो, तो इससे क्या वो साबित करते थे कि उन्होंने आपकी गंदगी को साफ करके आपको साफ कर दिया है. They have cleaned you. So the shoe symbolizes sign of cleanliness. So what we see here, that when you come to the Father, he will give you new clothes, total change. He will give you the ring, the authority. वो आपको इख्तियार दे देता है. फिर वो क्या करता है? आपको जूती देता है, न्यू शूज. And this is what he will do to you. Amen. See, we have to understand that when you come to the Father, he will totally change you. Hallelujah. He will forgive what was in the past. He doesn't even remember any of that thing. पर यहाँ पर एक और भी है. लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था. जब वो घर आया, the elder son, he was in the fields. When he came back home, and he said, "What is going on?" And he started to have a fight with the father. वो मुंडा आके प्यो ना लड़ पे, हाँ भाई, ऐनू क्यों कीता ये? आज ये हमारे साथ नहीं होता. We suffer this too. When God gives us authority, the first thing that happens is our own people will come and they will be like, "Oh, I know you. You were a sinner. God can never accept you. Why Father is doing anything for you? No, I don't accept that. I reject you." And that is where the Father says, Hallelujah. Verse 27. उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया. See, our Father, he will, throw a feast for us because we have returned to him. मेरे बाप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मुझे क्या करती है, दुनिया मुझे कैसे जानती है, दुनिया मुझे कैसे समझती है, क्योंकि उसको मेरी रूह से प्यार है. He wants my soul. That is why Jesus never asked to give him anything. सिर्फ मसीह ने दो चीजें हमसे मांगी हैं. वो कहता है अपनी रूह और अपना दिल मुझे दे दे. Amen. He never asked for anything else. He said, "Give me your heart and soul," because that is what he wants. Because that is what he will change. और वो हमें तब्दील करके हमेशा के लिए अपना बना लेता है. See, when we are born again, हम तब्दील हो जाते हैं. कैसे? We become the sons and daughters of the Father. हम उसके बेटे बेटियां हो जाते हैं. अभी हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे, जब तक हम उसको मान नहीं लेते. देखें, जानने को तो सब जानते हैं ना एक दूसरे को. हम में से कई ऐसे हैं वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे भी बैठे हैं,
खुदा के घर के अंदर, चर्चेस के अंदर बहुत बड़े ओहदों में बैठे हुए। There are many people who have, the authority in so many ways. But the reality is, do they have the authority? क्या वो वाकई खुदा के बेटे बेटियां हैं? मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं. I will share something just to explain what I'm trying to say. Sam and Maria, they both got married, right? सैम और मरिया की शादी हुई आपस में. अब सैम बहुत पावरफुल अथॉरिटी थी, ताकतवर इंसान. So he gave Maria a ring with his seal on it. उसके ऊपर उसकी सील बनी थी, बड़ी खूबसूरत हीरे सोने की अंगूठी. That ring was very expensive. So Maria, वो एक शादी का तोहफा था, जैसे मियां बीवी देते हैं. कुछ सालों के बाद सैम और मरिया की तलाक हो जाती. सैम मरिया की जिंदगी से बिल्कुल चला गया. अंगूठी अभी तक भी मरिया के पास थी. क्या अब उस अंगूठी का कोई इख्तियार है? Does that ring have any authority anymore? Yes, people still see, oh, she is wearing Sam's ring, but that ring does not have no authority anymore because Sam is gone. आज हमारी भी जिंदगी ऐसी ही है. We have to make sure कि खुदावंद हमारी जिंदगी में हो, तभी वो इख्तियार रहता है. Otherwise we are just standing here and we are doing so much things, but the authority of the Lord is not there. देखिए, आज आप ये याद रखिए, to come back to God, to submit to Him is very difficult. Because submission is to give yourself to somebody's authority. And you know what God's authority is? He says कि अब तू ना रहा, बल्कि मैं हो गया. Now you are nothing. You are mine. And you have no will of your own, but you will follow my will. तू अपनी नहीं, मेरी मर्जी पूरी करेगा. So that is how we submit to God. Hallelujah. So we have to understand that submission is the key to come back to God. No matter what you are. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या थे, हमारी क्या हालत थी, हैबत थी. Because this is the revelation of God. ये खुदावंद के कलाम का भेद है कि वो कहता है कि मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि तू मेरा है. Hallelujah. Let's all stand and we will spend little time in prayer. आए हम सब खड़े होते हैं, हम दुआ में थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे और उसके बाद हम इबादत का इख्तिताम करेंगे. Oh, hallelujah. For Lord, you are the merciful Father. Lord, you have redeemed us. तूने हमें खुदावंद आजाद किया है. आए खुदावंद, मैं ये जानता हूं कि बहुत मुश्किल है तुझे अपना आप सबमिट कर देना. I know, Lord, that to submit to your complete authority is very difficult. Because the enemy of this world will subdue us. वो जो इस जहां का खुदा है वो हमें गुमराह करता है और वो हमें बाप से दूर करता है. लेकिन खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जैसे ही हम तेरी तरफ चलते हैं, तू खुदावंद आधे ही रास्ते से हमारी तरफ भाग कर हमें गले लगा लेता है. तू खुदावंद हमें खुदावंद चुनता है. Lord, we thank you that as we walk to you, you come to us. Lord, today we all are like prodigal sons and daughters, Lord. हम भी मुस्लिम बेटे बेटियों की तरह हैं खुदावंद. हम भी खुदावंद बाप तुझसे दूर हैं. हमारी खुदावंद जिंदगियों में उस दुश्मन ने तबाही मचा दी. ओ हालेलुया, ओ हालेलुया. खुदावंद वो तबाही उसने हमारी जिंदगियों में मचा दी. Lord, the enemy has destroyed our lives. We have no peace. We have no happiness. We have no compassion. We have no joy left in our lives. आई खुदावंद, वो दुश्मन ने हमारी जिंदगी से सुकून, तसल्ली, इत्मीनान, खुशी को छीन लिया है. और वो खुदावंद उसने हमें उन मकामात में बसाया
जो हमारे लिए खुदावंद रवा नहीं। Oh, yes, Lord. He has put us into places which are not for us, Father. आज खुदावंद उसने हमारी खुदावंद रूह को जख्मी किया है। Today the enemy has actually scarred our souls. Oh, yes, Lord. But Lord, we come to the throne of grace with our, Lord, filthy, ragged bodies. हम खुदावंद इन गंदे घुनौने चीथड़ों के साथ खुदावंद तेरे कदमों में आते हैं, तेरे जलाली तख्त के सामने। आज खुदावंद तो अपने बेटे यीशु के लहू से हमें धोकर पाक कर, redeem us, clean us by the blood of Jesus, Oh, yes, Lord. so that we may be worthy of the Father, कि हम बाप के लायक ठहरे। Change us today, Lord. Completely change us so that we can totally understand the love of the Father, as it is written in the Bible that the Father so loved this world that He gave His only begotten Son. उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए, हम सबके लिए दिया कि उसकी कुर्बानी के वसीला से हम निजात पाए। Hallelujah. Lord, accept us today. Give us the authority, Father. Give us newness in our lives. Give us the cleanliness, because I rebuke and I disconnect myself from my past. मैं अपने आप को अपने माजी से जुदा करता हूँ, उस पर लानत भेजता हूँ और खुदावंद मैं इकरार करता हूँ कि मैंने तेरा और आसमान का गुनाह किया है। तू मुझे माफ कर। Forgive me, for I have sinned. Oh, yes, Jesus. और खुदावंद हमें आजाद कर। Give us the freedom that is only through your Son Jesus Christ, because there is no freedom, Lord. Oh, hallelujah. हालात बदल जाते हैं जब यीशु साथ में होता है। हालात बदल जाते हैं जब यीशु साथ में होता है। हो जितना भी गहरा सन्नाटा, जितना भी गहरा सन्नाटा जिंदगी में बदल जाता है। Yes, Lord, only when you are with us, Jesus, when you walk with us, only that is the only way, the truth and the life, because you said it. खुदावंद जब तू हमारे साथ चलता है तो वही हकीकी जिंदगी है, नूर है, नजात है, क्योंकि खुदावंद ये तेरा कहना है और तूने खुदावंद कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बख्शने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें आजाद करने आया हूं, मैं तुम्हें नाराजगी, नापाकी, गुनाह की तासीरों से छुड़ाने आया हूं। Oh yes, Lord. Hallelujah, Lord. Today, all we are gathered here, and those who are watching us online, I bless each and every one. Lord, touch us, touch us, touch us, so that we will completely change. We want your embrace, Father. हमें गले लगा ले खुदावंद, हमारा बोसा ले ले, kiss us, Father. Give us the new clothes, give us the authority of the ring, give us the new shoes, so that we can redeem, and give us the authority of your love, Father. हमें अपने प्यार के इख्तियार में ठहरा कि हम फिर तुझसे जुदा ना हो। We want to be with you. Oh Rabba Rabba re 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 to sikkere. Oh ro 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 ka sindere re. Oh rakha rakha ro 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 ba sindere re. Oh ro 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 ba re 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 to sikkere. क्योंकि खुदावंद ये सिर्फ तुझसे हो सकता है। We submit to your will, Father. क्योंकि हमारी नहीं, खुदावंद या बाप तेरी मर्जी पूरी हो, यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में। और हम सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। अच्छा आए हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, बाप जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब से हमेशा तक तेरे ही है। आए हम सब अपने आप को कलमात बरकत के लिए तैयार करते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ कलीसिया आलम के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये खूबसूरत लम्हात बख्शे कि हमने उसके साथ वक्त गुजारा। खुदावंद में सब सलामत हो जी। खुदावंद सबके साथ आमीन। पास्टर सालम जी ने मुझे बात याद दिलाई। हमारी आपने बंद कर दिया? कर दो। नहीं जो ऑनलाइन है, पास्टर सालम जी ने उनके लिए मुझे याद दिलाया कि हम इस वक्त बेन सालम फिलाडेल्फिया में खुदावंद की जो इबादत है इसको यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत जल्द हम आपके साथ चर्च की डिटेल्स भी शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए आप अगर हमारे साथ खुदावंद की इस गहरी जो रफाकत है उसमें शामिल होना चाहें तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। राब्ता के लिए जो फोन नंबर है वो है 646-708-6126. If you want to connect to us and want to join us in this fellowship with the Holy Spirit, please give us a call 646-708-6126. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन। Amen. Praise the Lord. Amen. क्या हाल है? Amen. Praise the Lord.